एक लड़की होती है जो कि पिछले 3 सालों से विधवा होती है। वह उसके मोबाइल पर आधी रात को फ़ोन आता है और उधर से जो व्यक्ति बोलता है और कहता है, हेलो मेरी विधवा रानी कैसी हो। तो वह लड़की बोलती है, तुम तो विधवा मत बोलो, क्योंकि तुम मेरी सच्चाई जानते हो और सारी हकीकत भी जानते हो। उसके बाद उस लड़की ने जो सफ़ेद साड़ी विधवा के रूप में धारण की थी उसे उतार देती है और उसकी जगह लाल साड़ी पहन लेती है और अपना सारा श्रृंगार कर लेने के बाद वह वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। लेकिन उस व्यक्ति को जो कि बात कर रहा होता है और उस विधवा औरत को यह नहीं पता होता है कि उन दोनों की बात कोई तीसरा व्यक्ति भी देख रहा है या सुन रहा है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, लोग इसको जानते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई औरत इतनी भी गिर सकती है। नमस्कार, मैं सूरज राज आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। गोंडा ज़िले का एक थाना लगता है देहात कोतवाली। यह घटना उसी कोतवाली क्षेत्र की होती है। इसी थाना के कोतवाली थाना के अंतर्गत एक लड़की होती है जिसका नाम गुड़िया बताया जाता है। उसकी शादी बगल ही के गाँव में एक लड़के से हो जाता है जिसका नाम रामकरण होता है। रामकरण के 3 भाई होते हैं। तो गुड़िया की शादी रामकरण के यहाँ हो जाने के बाद वह अपने पति के घर यानी रामकरण के यहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उन दोनों की जो ज़िंदगी थी बड़ी अच्छी से चल रही होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर बड़ा परिवार होता है तो थोड़ा पारिवारिक मामला बढ़ता जाता है। इसी वजह से उन सबके घर में धीरे धीरे कलह होने लगता है, पारिवारिक तनाव बढ़ने लगते हैं। अचानक एक दिन वह गुड़िया चीखती हुई चिल्लाती हुई कोतवाली में जाती है और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है कि साहब, जो मेरा पति है वह रात से ही गायब है। शायद मेरे ससुर और देवर ने उनको, मेरे पति को मार कर कहीं फेंक दिया है। तो वो जो थानेदार होते हैं वहाँ के पूछते हैं कि वे लोग तुम्हारे पति को क्यों मारेंगे। तो गुड़िया बताती है कि साहब, हमारे घर में बहुत पहले से ही ज़मीन का मामला चल रहा है, इसलिए तीनों भाइयों ने मिलकर और मेरे ससुर ने मारकर मेरे पति को कहीं फेंक दिया है। उसकी चीख पुकार सुनकर जो थानेदार होते हैं वह तुरंत ही एक्शन लेते हैं। वह उसी गुड़िया के गांव जाते हैं, उसके घर जाते हैं और उसके तीनों देवर और उसके ससुर को पकड़कर गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं। वहाँ लेकर आने के बाद वो पूछते हैं कि तुम इसके पति को क्यों मारे। तो जो उसके ससुर होते हैं कहते, साहब हम अपने बेटे को ही क्यों मारेंगे। शायद ये जो गुड़िया है आपको झूठी खबर दे रही है या हम लोगों को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लेकिन पुलिस जब गुड़िया से पूछताछ करती है तो वह गुड़िया ऐसा व्यवहार कर रही थी, ऐसे चीख पुकार कर रही थी कि मानो जैसे उसके पति को वाकई में किसी ने मार दिया हो या कहीं पर उसे छुपा दिया हो। पुलिस ने इन्हीं चारों व्यक्ति यानी गुड़िया के देवर और उसके ससुर को हत्यारा मानते हुए उनको कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट के आदेश के अनुसार उन चारों को 3 साल की कारावास हो जाती है। इधर गुड़िया अपने पति के हत्या के बाद वह विधवा के रूप में रहने लगती है। लेकिन एक ही घर के अंदर 5-5 पुरुषों का ये हाल हो जाना है, एक पुरुष का हत्या और 4 पुरुष जेल में हो जाने से पूरा परिवार सदमे में हो जाता है, पूरा गांव सदमे में पड़ जाता है। इधर गुड़िया के घर से महिलाएं जब जाती थी अपने पति अपने ससुर से मिलने के लिए जेल में, तो वे सब पूछती थी कि आखिर तुम लोग रामकरण को क्यों मारे। तो जो जेल में होते हैं वे लोग बताते कि हम लोग आखिर क्यों मारेंगे, अगर हम लोग मारे होते तो बता देते कि उसकी लाश कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, इससे हम लोगों को भी थोड़ी राहत मिल जाती है। इधर जो गुड़िया होती है विधवा के रूप में रहती है, वह जब उसके घर के सारे सदस्य सो जाते हैं तो आधी रात को वह मोबाइल पर किसी से बातें करती थी। बातें करते समय उसकी आवाज़ बगल के कमरे में जाया करती थी, जिससे उसके परिवार वालों को उसकी आवाज़ सुनाई देती होती है। उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसका मुखबिरी करना शुरू कर देते हैं। एक दिन उसके परिवार के किसी औरत ने झांक कर देख रही होती है कि गुड़िया जैसे ही रात के 12 बजते हैं, सब लोग सो जाते हैं, तो किसी का फ़ोन आता है। वह बात करते करते अपना जो सफ़ेद साड़ी होता है उसको उतार कर एक तरफ रख देती है
और उसके जगह पर लाल साड़ी पहन लेती है, सिंदूर लगा लेती है और मंगलसूत्र भी पहन लेती है, यानी एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज जाती है। अब ये जो घर की महिलाएं होती हैं वह रोज़ गुड़िया को इसी तरह देखने लगती हैं। वह रोज़ रात को किसी का फ़ोन आता था, वह रोज़ इसी तरह दुल्हन की तरह सजने लगती थी और रात भर बात किया करती थी। घर की महिलाओं को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह फिर से दोबारा उसी थाने पर जाती हैं और वह सारी बात वहाँ के थानेदार को बता देती हैं कि साहब, गुड़िया जब आधी रात होती है तो वह किसी से बात करती है और बातें करते वक्त अपना सफ़ेद साड़ी उतार कर रख देती है और नई नवेली दुल्हन की तरह वह सज जाती है। इससे कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद थानेदार ने उस गुड़िया को दोबारा उसी थाने पर बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं कि और बोलते हैं कि ये जो महिलाएं, तुम्हारे घर की महिलाएं तुम्हारे बारे में बोल रही हैं, क्या यह बात सच है? तो गुड़िया कहती, नहीं साहब, ये सब झूठ बोल रही हैं मुझे फंसाने के लिए। आप ही बताइए, क्या कोई विधवा औरत इस तरह से कार्य कर सकती है? तो थानेदार उस समय तो उस गुड़िया को छोड़ देते हैं, उसके परिवार वालों के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उस जो गुड़िया का मोबाइल नंबर होता है उसे ट्रैक पर लगा देते हैं और उसका जो मोबाइल नंबर होता है उसका CDR निकलवाने के लिए सोचने लगते हैं। मोबाइल जब CDR निकलवाया जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है, तो पता चलता है कि गुजरात के कच्छ ज़िले से एक व्यक्ति इसको रोज़ाना आधी रात को फ़ोन किया करता है और उसे घंटों तक बातें करता है। उसके बाद जो थानेदार होते हैं वे एक टीम गठित करते हैं गुजरात जाने के लिए। वहाँ जाने के बाद कच्छ में जाते हैं, गुजरात के कच्छ ज़िले में लोकेशन ट्रैक करते करते कच्छ ज़िले में जाते हैं। वह व्यक्ति एक कंपनी में कार्य कर रहा होता है। वहाँ जाते हैं, जब उस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह पुलिस वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति फ़ोन पर बातें करता था वह कोई और नहीं था बल्कि उसी गुड़िया का पति होता है, जो कि 3 साल पहले मर चुका होता है। उसके बाद पुलिस ने रामकरण को गिरफ्तार करके वापस गोंडा लाती है। जब उसके गांव में लाती है तो लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है और इसकी पत्नी यहां पर विधवा बन के ज़िंदगी जी रही होती है। पुलिस ने जब रामकरण और उसकी पत्नी गुड़िया से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपने परिवार वालों को ही जेल में क्यों डलवाया, तो वह बताता है कि सर, मैंने अपना परिवार तबाह करने के लिए, यानी उन लोग जेल में चले जाएंगे तो उसकी सारी जो मेरे पति मर जाएंगे तो इसलिए जो सारी ज़मीन है गुड़िया के नाम हो जाएगी, इसलिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। रामकरण मरने का नाटक करता है और रात ही को वह गुजरात निकल जाता है और जो गुड़िया होती है वह विधवा के रूप में रहने लगती है और अपने तीनों देवर और ससुर को जेल में डलवा देती ताकि जो ज़मीन है वह गुड़िया के नाम हो सके। गुड़िया को बराबर यह डर सता रहा होता था कि रामकरण गुजरात में रहने के बाद वह किसी दूसरी लड़की से शादी न कर ले, इसलिए वह अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए रोज़ आधी रात को विधवा का रूप त्याग करके वह एक नई दुल्हन का रूप धारण करके रामकरण से रोज़ आधी रात को बातें किया करती थी। उसके बाद रामकरण और गुड़िया को अपने परिवार वालों को झूठी केस में फंसाकर जेल में डलवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है और उसके जो 3 देवर होते हैं और एक ससुर होता है उसको वो जेल से छुड़ाकर वापस घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आपकी जो ज़मीन जायदाद है उससे कहीं ज़्यादा मायने आपका परिवार रहता है। इसलिए अपने परिवार का ज़्यादा ख्याल रखें, न कि ज़मीन जायदाद।